हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो दोस्तों, आज हम लोग सीएमए फाइनल पेपर नंबर 19 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का स्टडी नोट नंबर 12 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने जो स्टडी मटेरियल और जो लेक्चर्स किए हैं वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने पेपर नंबर 19 के नाम से, ठीक है ना। स्लोली स्लोली काफी तकरीबन 35% सिलेबस ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और धीरे धीरे करके हम लोग कर लेंगे। और जून 2022 का एग्जाम है उससे पहले यानी मोस्ट प्रोबेबली हम लोग क्या कर लेंगे, इसको अपलोड कर लेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे इस सिलेबस को। कोई भी डाउट है किसी को किसी भी चीज में पूछ सकते हैं, श्योरली आई विल हेल्प यू। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आइए। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं इस चैप्टर के, तो थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन इस स्टडी नोट नंबर 12 से आ सकता है। काफी जो है इजी है। अगर मैं चैप्टर का नाम ही समझू, इवेल्युएशन ऑफ कॉर्पोरेट इमेज, कहने का मतलब सिंपल था भाई। कॉर्पोरेट इमेज का मतलब क्या होता है कि जब कोई बिजनेस साल दर साल बिजनेस करता जाता है, अपनी अच्छी सर्विस अपने अच्छे प्रोडक्ट कस्टमर को देता है, कस्टमर के दिलों पर, कस्टमर के मन पर उस कंपनी की जो छाप है वो अच्छी होती है, उसकी जो इमेज है, उसकी जो गुडविल है वो मार्केट में अच्छी बनती है। रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, टाटा हो गया। टाटा सबसे ज्यादा भरोसेमंद जो है वो टाटा है इंडिया में, हो गया। अब देख लीजिए हल्दीराम हो गया। मतलब इस तरीके के जिनका एक नाम सुनते ही ना हम लोगों की मन में उनके बारे में अच्छे अच्छे विचार आते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है इवेल्युएशन ऑफ कॉर्पोरेट इमेज, कि मतलब एक कंपनी जो है अपनी कॉर्पोरेट इमेज को यानी अपनी इमेज को, कॉर्पोरेट इमेज को अच्छा करने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करती है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। काफी इजी चैप्टर है। अगर हम लोग मतलब मान लीजिए चैप्टर एक बार भी पढ़ लेंगे हम लोग, हमारे माइंड में बिल्कुल जो है फिटम फिट हो जाएगा एकदम। चलिए आइए हम पढ़ते हैं। कॉर्पोरेट इमेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द लाइफ ऑफ कॉर्पोरेट हाउस। ओके, जो भी कॉर्पोरेट हाउस है, जैसे टाटा हाउस हो गए, मान लीजिए रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, इनके लिए कॉर्पोरेट इमेज बहुत मैटर करती है, ठीक है ना। ये अपना इमेज के लिए बहुत ज्यादा करते हैं, कंसर्न होता है इनका। इफ वी गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ renowned कंपनीज of the world, we shall observe that tremendous efforts and activities were undertaken by these companies during the lifetime to keep up the image or goodwill of these companies. Okay, अगर हम बड़े बड़े ब्रांड के बारे में बात करें, टाटा के बारे में बात करें, आपने देखा होगा कि टाटा में कुछ समय पहले जब टाटा का जो मेन जो पर्सन बनाया गया था साइरस मिस्त्री को, तो उसमें क्या था, साइरस मिस्त्री ने कुछ अच्छे से काम नहीं किया, जिससे जो टाटा की जो गुडविल थी, जो इमेज थी, वो धीरे धीरे करके क्या होती, कम हो रही थी। तो फिर ये डिसीजन लेगा कि साइरस मिस्त्री को हटाया जाए, वरना जो टाटा का जो बनाया बनाया जो एम्पायर है वो नष्ट हो जाएगा। लेट अस रिमेंबर कॉर्पोरेट गुडविल डिड नॉट कम इन वन डे। ओके, जो इमेज है ये एक दिन में नहीं बनती, इसके लिए सालों साल आपको एफर्ट, सालों साल आपकी मेहनत लगती है, तब जाकर आपको ये चीजें मिलती है। Upon their efficient and sustained good working with the ethics by their different department division, but it also depends on how efficient and effective are the check evaluation process while conducting management or audit companies different functions। सिंपल सी बात है भाई, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर एक कंपनी की इमेज अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपनी जो मैनेजमेंट ऑडिट है उस पर क्या करना पड़ेगा, कंपनी को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कंपनी ऐसा करती है तो कंपनी के लिए जो है, कंपनी जो गुडविल है मार्केट में ऑटोमेटिकली बन जाएगी। While conducting management audit, in a management auditor operating the series of checks should remember that many of checks are not compulsory but complementary। उसको ध्यान रखना पड़ेगा सारे पॉइंट्सों को, और जो कंपलसरी नहीं है लेकिन जरूरी है कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, उन सब पॉइंट्स पर मैनेजमेंट ऑडिटर को ध्यान देना पड़ेगा। Therefore, an absolute picture of the effectiveness of any single function may not be completely obtainable from review checks in that particular area. Each management function should be seen as a balanced part of the whole organization। अब हमें ना ये सारी चीजें पढ़नी है, ध्यान रखना। Here we shall discuss various management checks commented। Okay, जो मैनेजमेंट ऑडिटर है उनको इन सारी पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखना, ये सारे जो पॉइंट्स होंगे ना, बहुत सारे सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। हर एक पॉइंट में अगर आप पांच पांच, अगर पांच पांच पॉइंट्स पे लिख दोगे तो भी आपको एग्जामिनर जो है फुल मार्क्स दे देगा, इससे ज्यादा, क्योंकि इनमें तो बहुत सारे पॉइंट्स हम कोशिश करेंगे लगभग सारे पॉइंट्स पढ़ने की, हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ये हो गया डायरेक्टर एंड, एक एक करके पढ़ते हैं हम। डायरेक्टोरियल चेक्स फटाफट से देख लेते हैं, बस ये सारे लिखने की जरूरत नहीं, बस पढ़ लेना, चार पॉइंट बना बना के कुछ भी लिख देना। एग्जाम में भी ऐसे करता था और फुल मार्क्स मिलते थे, सही है ना। ये सारे पॉइंट्स ऐसे रटने वाले नहीं, बस ये वाले पढ़ने वाले, वन टाइम रिवीजन, वन टाइम स्टडी अब कह जाते हैं उसको। What routine reports are considered as director meeting and do these prima facie provide information for effective and efficient control of the business। डायरेक्टर्स को किस किस तरह की रिपोर्ट चाहिए होती है, कौन कौन सी रिपोर्ट डायरेक्टर को दी जाती है, क्या ये कंपनी के बिजनेस के लिए इफेक्टिव है या नहीं है। Do the director receive projected information covering the various function of the business in addition to any figure which they receive enable them to review the present performance of the business। okay, उसको मान लीजिए जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नहीं मिल रही है, जो उसके ऑब्जेक्ट को पूरा करती है या नहीं करती है।
ध्यान रखना, डायरेक्टर को जो भी रिपोर्ट चाहिए होगी, डायरेक्टर को रिपोर्ट जो है मिलनी चाहिए टाइम पर, ओके, तभी डायरेक्टर को डिसीजन ले पाएगा। Is there evidence that director established their control primarily on such projection, secondary on past records? Okay, ध्यान रखना, डायरेक्टर को भी जो प्राइमरी फंक्शन है पहले उन पर ध्यान देना पड़ेगा, फिर सेकेंडरी फंक्शन पर ध्यान देना पड़ेगा। Whether director review and approve the strategic and financial plan for achieving long-term success of the company. Whether director review and approve the strategic and financial plan for achieving long-term सक्सेस ऑफ द कंपनी। वेदर डायरेक्टर रिव्यू, डायरेक्टर को टाइम टू टाइम रिव्यू करना पड़ेगा एक भी ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। व्हाट इज द डायरेक्टर पॉलिसी फॉर इंश्योरिंग दैट द राइट काइंड ऑफ सीनियर मैनेजर। ध्यान रखना, अब वो ये क्या नाम है उसका ध्यान रखेगा, जो डायरेक्टर जो है उस चीज का ध्यान रखेगा कि क्या नाम है उसका, जो कंपनी है, कंपनी में जो सीनियर मैनेजर हैं, जो सीईओज है, जो भी बड़े बड़े पदों पर है, वो एक अच्छे होने चाहिए। ध्यान रखना, अगर कंपनी का मैनेजर जो है, मैनेजर अगर अच्छा होगा तो कंपनी ऑटोमेटिकली ग्रोथ करेगी। तो इस चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। व्हाट इंटरेस्ट डू डायरेक्टर इन आर&डी। ध्यान रखना, आर&डी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप नए नए इनोवेशन नहीं करोगे तो आने वाले समय जो है वो अब इनोवेशन का ही है। अगर आपने सही से इनोवेशन नहीं किया तो मान के चलिए आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लगभग मान के चलिए पीछे होती जाएगी धीरे धीरे करके। हैव द डायरेक्टर सेट आउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन राइटिंग, है ना, डायरेक्टर्स को जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है राइटिंग में होने चाहिए, ऐसी की हवाबाजी। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद इन द स्कोप, है ना, स्कोप के अंदर होनी चाहिए। whether they have been briefed about major risk faced by the business and strategies for addressing these risks, है ना, whether they have been briefed about major risk faced by the business and strategies for addressing these risks, okay। उसको ध्यान रखना भाई कि जो मैनेजर है उसको देखना पड़ेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो है जिन रिस्क ऑर्गेनाइजेशन को आने वाले समय में जिन जिन रिस्कों का सामना करना पड़ेगा उसको पहले से ही अवेयर करा दिया जाएगा, मैनेजमेंट की डायरेक्टर को अवेयर कराना पड़ेगा। पता लग जाता है यार कि अगर ये आपने स्टेप नहीं उठाया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आने वाले समय में जो है वो नुकसान उठाना पड़ेगा। नोकिया का एग्जांपल ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चली तो नोकिया का क्या हाल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ने टेक ओवर करने के बाद भी कुछ उसका हासिल नहीं हुआ, उल्टा माइक्रोसॉफ्ट को समझिए नुकसान ही हुआ टेक ओवर करने से। What control do director exercise on the cash flow? Okay, what control do director exercise on the cash flow? What control do director exercise on the cash flow? ध्यान रखना, कैश फ्लो किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट है तो उस पर भी निगरानी होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए डायरेक्टर्स का। अगला पॉइंट है व्हाट इज द, कोई से भी चार पॉइंट कर लेना, वो तो भाई फटाफट से स्टडी के लिए हम लोग पढ़ ले रहे हैं, बस इतना जरूरी नहीं है, चार पांच पॉइंट्स एग्जाम में लिख देना हर एक पॉइंट के लिए। व्हाट इज द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग बजट? ओके, बजट किस तरीके से करना चाहिए, डिटरमाइन करेंगे, किस तरीके से हम लोग बजट कैलकुलेट करेंगे। What steps have director taken to see that objective of the business are effectively communicated to their managers? Okay, what step have director taken to see that objective of the business are effectively communicated to the manager? Okay, डायरेक्टर्स ने वो कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं भाई कि ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए, अपने जो गोल है उसको पाने के लिए इफेक्टिवली जो रिटर्न में प्लानिंग करी थी वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर दी हो किसको, मैनेजर्स को। अगला पॉइंट है हैव द डायरेक्टर डिफाइंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ देयर वेरियस सीनियर मैनेजर। जो भी सीनियर मैनेजर है उनकी रिस्पांसिबिलिटी बिल्कुल रिटर्न में बता देनी चाहिए। विद इन सच रिस्पांसिबिलिटी हैव दे सीनियर मैनेजर डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एंड एस्टैब्लिश प्रोसीजर। ओके, उनको ऑब्जेक्टिव बता दिए जाएंगे और वो उसी तरीके से अपने अकॉर्डिंगली जो मैनेजर है वो प्रोसीजर जो है वो जो भी प्लानिंग है वो इसी अकॉर्डिंगली कर लेंगे। डू अप टू डेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एग्जिट। ध्यान रखना, टाइम टू टाइम जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस मांगता है तो बिल्कुल चेंजेस करने चाहिए। व्हाट कंट्रोल डू डायरेक्टर एक्सरसाइज ओवर सीनियर मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ओके, डायरेक्टर को ध्यान रखना, जो सीनियर मैनेजर है उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी चाहिए। जो भी अब चेंजेस आ रहे हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको वो भी अडॉप्ट करने चाहिए। What steps have been taken to compare the result of the various units of the organization with each other? What control is exercised on transfer price within the group organization? Okay, है ना, कई बार ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर प्राइस के कारण भी इशू आता है हमारे किसी ओके, तो डिपार्टमेंट में विद इन डिपार्टमेंट ट्रांसफर प्राइस से रिलेटेड इशू ना आए तो एक जो है स्पेसिफिक ट्रांसफर प्राइस जो है वो फिक्स होना चाहिए, उसकी प्रोसेस होनी चाहिए किस तरीके से हम लोग जो ट्रांसफर प्राइस है किस तरीके से उसको फिक्स करेंगे। हाउ डू डायरेक्टर डिस्चार्ज देयर रिस्पांसिबिलिटी फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ द स्टॉक फॉर बैलेंस शीट। ओके, किस तरीके से डायरेक्टर जो अपनी रिस्पांसिबिलिटी है ना स्टॉक का किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सर्टिफिकेशन करेंगे। आर स्पेशल एफर्ट मेड टू कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ टेक्निकल एंड एडमिन सर्विस एज वेल एज द मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट।
If the article of association require a director share qualification, do the various member of the board hold the number of shares required? तेरा ना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लगा कि डायरेक्टर के पास इतने सर्टिफिकेशन इतने जो शेयर्स होने चाहिए, तो क्या उतने शेयर्स जो है वो होल्ड करता है या नहीं करता, बोर्ड ये देखना पड़ेगा। इज द रजिस्ट्रार ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डिंग मेंटेन करेक्टली, जो रजिस्ट्रार ऑफ डायरेक्टर में जो शेयर होल्डिंग है वो सही से मेंटेन करी है या नहीं करी है। हैव द एनुअल रिटर्न सही से फाइल करी है या नहीं करी है। इज द रजिस्ट्रार चार्जेस करेक्टली मेंटेन, जो रजिस्ट्रार है हम लोग सही से बना रहे हैं या नहीं बना रहे। हाउ हैज द स्टैट्यूटरी एजीएम, जो है एजीएम जो है वो टाइम पर जो है कंडक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो जितना टाइम दो मीटिंग के बीच दो एजीएम के बीच इतना गैप है उससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। Have extraordinary general meeting been called when required, and the requisite extraordinary land or a special resolution been passed where applicable. Check there are no loans to director except those which are statutory allowable. चेक करना पड़ेगा भाई कि डायरेक्टर को जो भी मतलब कानून में जो लिखा हुआ है उसके तहत अगर जो भी लोन अलाउबल है उतना लोन दिया जा सकता है। मान लीजिए कोई लिमिट है कि 50 लाख तक का लोन दिया जा सकता है, तो 50 लाख से ज्यादा नहीं लेगा। मैं 50 लाख एग्जांपल ले रहा हूँ, जो स्टैच्यूटरी लिमिट है उससे ज्यादा वो लोन जो है नहीं दे सकती कंपनी भी। इज द रजिस्ट्रार ऑफ डायरेक्टर एंड सिक्योरिटीज करेक्टली मेंटेन, जो भी जो रजिस्ट्रार है डायरेक्टर सिक्योरिटीज के करेक्टली मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा। देना सारे पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं, बार बार बोलूंगा, अभी हम पढ़ ले रहे हैं, बट 5-6 पॉइंट्स भी अगर आप लिख दोगे एग्जाम में तो काम बन जाएगा। व्हाट इज द अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग पे, किस तरीके से हम लोग अटेंडेंस जो है रिकॉर्ड करते हैं डायरेक्टर मीटिंग में। जो डायरेक्टर मीटिंग में जो भी बातें होती है, जो उनकी मिनट्स है, क्या हम लोगों ने केयरफुली बनाए हैं या नहीं बनाए। डज अ स्क्रूटनी ऑफ द डायरेक्टर does a scrutiny of the director meeting multiple reveal that all necessary authority and actions are obtained or taken in accordance with the statutory requirement and the articles of association? Does a scrutiny of the director meeting minute reveal that the all necessary authorities and actions are obtained or taken? ध्यान, जो भी हमारे डायरेक्टर से मीटिंग हुई थी उसमें जो भी हम लोगों को डिसीजंस लेने थे, हम लोगों ने क्या डिसीजंस लिए हैं या नहीं लिए। What effort do the director make to coordinate the activities of the various departments of the company and to avoid duplication? What have the director done to ensure the provision of adequate management information and its dissemination? Whether the detail of the management report structure according to the level to be informed, okay, जो भी structure के accordingly ही information flow होनी चाहिए। Are the principles of management by exception applied to management information? मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोगों ने प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया या नहीं किया। हाउ डू डायरेक्टर एक्सरसाइज फंक्शनल कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, डायरेक्टर किस तरीके से अपने जो फंक्शन जो काम है उसको किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। फॉर फंक्शन स्पेसिफिक फंक्शन इन ईच डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल, ओके, डायरेक्टर को उन सभी कामों को जल्दी से निपटाना चाहिए जिसके लिए वो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, और सभी को ना काम बांट देने चाहिए जिसके लिए वो पर्सनली क्या हो रिस्पॉन्सिबल हो। व्हाट अरेंजमेंट हैव द डायरेक्टर मेड फॉर इफेक्टिव इंटरनल कम्युनिकेशन, इफेक्टिव इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए डायरेक्टर ने क्या-क्या अरेंजमेंट कर रखे हैं। व्हाट अरेंजमेंट हैव द डायरेक्टर मेड फॉर इफेक्टिव एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन क्या क्या उसने, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए उसने क्या किया है। Do such arrangement made adequate provision for upward flow of information or communication with customer and general market satisfactory? उसके बाद है मैनेजरियल चेक्स, मैनेजमेंट ऑडिटर जो है मैनेजरियल चेक से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखेगा वो ध्यान रखना है हमें। आर ऑल लेवल ऑफ मैनेजर कंपटेंट इन देयर फंक्शन, यानी जो भी हम लोगों ने मैनेजरियल बंदों को हायर किया है क्या वो उसके लेवल के लायक है या नहीं है, यानी उस काम को ढंग से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। व्हाट एविडेंस इज देयर दैट मैनेजर आर अप टू डेट इन देयर पर्टिकुलर फंक्शन, है ना, क्या एविडेंस है कि मैनेजर जो है अप टू डेट है, टेक्नोलॉजी में अप टू डेट है, अपना काम टाइम से कर रहे हैं, उस पर भी हमें निगरानी रखनी पड़ेगी। डू ऑल मैनेजर्स सफिशिएंटली एंड एफिशिएंटली डेलीगेट देयर फंक्शन, क्या सभी मैनेजर अपने काम को सही से बांट पा रहे हैं या नहीं बांट पा रहे, और अगर बांट पा रहे हैं तो क्या काम जिनको बांटा जा रहा है वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आर देयर एनी एग्जांपल ऑफ डेलीगेशन टू द पॉइंट वेयर कंट्रोल इज लॉस्ट, ओके, ये भी देखना पड़ेगा कि कंट्रोल बना रहना चाहिए। नहीं, अगर हम लोग मैनेजर जो है काम को बांट रहा है अलग बात है, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की रहेगी, तो मैनेजर को ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जिनको भी काम वो बांट रहा है उन पर उसका कंट्रोल होना चाहिए पूरा का पूरा। आर देयर एडिक्वेटली डिफाइंड कम्युनिकेशन प्रोसीजर, ओके, कम्युनिकेशन का जो प्रोसीजर है बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। Is it possible to identify the management style of the senior managers and assess their effectiveness? Is it possible to identify? Is it possible to identify management style? Okay, management style को identify करना मतलब किस तरीके से हम करते हैं ये देखना पड़ेगा। Is there adequate definition of staff responsibilities? Okay, staff की क्या responsibilities है ये भी हमें decide करनी पड़ेगी पहले से। Is there a precise organization structure? एक हमारे पास pre defined जो है organization का structure होना चाहिए, कौन व्यक्ति क्या काम करेगा। इज देयर सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है प्री डिसाइडेड होने चाहिए, प्री डिफाइंड होने चाहिए।
आर जॉब स्पेसिफिकेशन अवेलेबल फॉर ईच और द मेजोरिटी ऑफ पोजीशन, ओके, जो जॉब स्पेसिफिकेशंस है सबके लिए डिसाइडेड हो जाने चाहिए। आर मेथड्स ऑफ वर्क डिफाइंड पार्टली डिफाइंड इन राइटिंग, ओके, जो मेथड्स ऑफ वर्क है वो हम लोगों को क्या होना चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए और राइटिंग में भी होने चाहिए। वेदर और नॉट दे आर इन राइटिंग, हाउ आर दे कम्युनिकेट टू द स्टाफ, अगर वो हो या ना हो, पहली बात तो राइटिंग में होनी चाहिए, अगर नहीं भी हुए तो कम से कम जो है कम्युनिकेट कर देनी चाहिए स्टाफ को। वैसे जो है what arrangement are there for keeping such instruction up to date, okay, ये सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शन है हमें अप टू डेट रखने पड़ेंगे। इज देयर एविडेंस ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड बाय सच इंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल फॉर ट्रांजैक्शन दैट ओनली ट्रांजैक्शन ऑथराइज, ओके, सारी ऑथराइज होनी चाहिए। व्हाट ट्रेनिंग देनी है मैनेजर को, स्टाफ को, न्यूली जॉइंड स्टाफ को, ट्रेनीज को। आर कैरियर पाथ डेवलप्ड वेयरएवर पॉसिबल, ओके, ध्यान रखना कैरियर पाथ होना चाहिए और एम्प्लॉय जो काम कर रहा है चाहे मैनेजर हो कोई भी, हर एक का जो है ग्रोथ मिलनी चाहिए टाइम टू टाइम। हु इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कौन देगा। आर द ट्रेनिंग टेलर टू द डिफरेंट नीड्स ऑफ द स्टाफ, के जिस स्टाफ की जिस चीज की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है उसको वही प्रोवाइड की जाए, अननेसेसरी की चीजें ना प्रोवाइड की जाए। हैव द possibilities of the various tutorial devices been investigated or exploited, are the efficient management of the recruitment of training board levies of for all training carried out, जो ट्रेनिंग बोर्ड है उसको ध्यान से ट्रेनिंग क्या कंडक्ट करवानी चाहिए। व्हाट मींस ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टाफ परफॉर्मेंस एग्जिट, ओके, ध्यान रखना पड़ेगा हमें स्टाफ की परफॉर्मेंस को भी। हाउ डू मैनेजर प्लान द स्टाफ वर्कलोड एंड कंट्रोल इट्स फ्लो, कि किस तरीके से मैनेजर जो है काम को बांटता है डिफरेंट एम्प्लॉयज के बीच में और किस तरीके से काम को वो कंट्रोल रखता है, ये भी काम पूरा हो रहा है नहीं हो रहा टाइम पर। Is there evidence that the generally recognized management techniques are used as appropriate? Is there evidence of coordinating planning, है ना, ध्यान से हमें अपनी जो प्लानिंग है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। How effective are manager in their use of computer facilities? Is there evidence of action other than have passive receipt of computer based statistics? How effective are the manager generally, है ना, जो मैनेजर किस तरीके से सही से काम करते हैं। डू मैनेजर यूज देयर टाइम इफेक्टिवली, मैनेजर अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज करते हैं कि नहीं करते। 4-5 पॉइंट्स लिख देना अगर एग्जाम में थ्योरी का क्वेश्चन आता है, बाकी इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखने की जरूरत नहीं, मैंने फिर भी सारे पॉइंट्स हम पढ़ा देता हूँ, पढ़े तो होने चाहिए सारे पॉइंट्स। ऑर्गेनाइजेशन चेक्स, हाउ इफेक्टिव इज द कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट के बीच अच्छे से क्या होना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करने की भावना होनी चाहिए, ओके, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इज देयर एनी एविडेंस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन एज बिटवीन वन डिपार्टमेंट, यानी ना हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग काम बांट देना चाहिए ताकि डुप्लीकेशन का काम ना हो। डुप्लीकेशन में क्या, समय की बर्बादी, रिसोर्स की बर्बादी और पैसे की बर्बादी होगी। व्हाट इज द मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, हु इज रिस्पांसिबल फॉर इट, ओके, कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा कंपनी को, कौन सा सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए बढ़िया होगा और टाइम टू टाइम किस चीज का चेंज करना चाहिए, कौन रिस्पांसिबल होगा इन चेंजेस को करने के लिए, ये बताएगा। is the information structured in such a way that information given in the highest level report is analyzed in detail in the next level report and the information given in the second level report analyzed in the third level report, etc. If not, what is the detailed information retrieval system? Is the information structured in such a way that information given in the highest level report is analyzed in detail in the next level report? जो भी हमें जो रिपोर्ट है वो डिटेल में ही निकालनी चाहिए। What strength or weakness organization are revealed by the scrutiny of the special reports, okay, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, देखनी चाहिए कंपनी को। Do special report in journal evidence of the critical appraisal, uh, how is the budget structure related to operational responsibility, how expenditure control within the budget and the remedial action taken, okay, भाई किस तरीके से हम लोग बजट बनाएंगे, कौन उसको बजट को बनाएगा, किस तरीके से हमें बजट को रिव्यू करना है। how is inflation catered in the budget, okay, जो महंगाई है उसका हम लोग इफेक्ट कैसे देते हैं बजट में। is reporting based on the exception principle or what other method are used to highlight information areas require investigation, how each manager defined the responsibility, सिंपल सी बात है हर एक जो बंदा है काम करने वाला उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डिफाइंड होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। what forms do such definitive take, are they available to the member of the staff so that they can see their relationship to each other? Are common data files established for the use of several departments, particularly if the data processing is carried by computer? Are common data files established for the use of several departments, particularly if the data processing is carried by computer? What checks are there on the accuracy of the information in such a files? Are these strict control on their amendment? Okay. Who has authority to amend such file information? Okay. अगर मान लीजिए किसी में भी कोई चेंजेस करने हैं तो एक दूसरे को क्या होगा, आपको बताना होगा एक दूसरे को ना कि अगर कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो। What security control are there on the various levels of management information? Is there evidence of good vertical information flow? ध्यान रखना कि एक जो है information जो है सही से flow होनी चाहिए। Is there also evidence of satisfactory lateral information flow?
does the typical manager consult his subordinate as well as superior? Okay, जो भी मैनेजर है उसको अपने जो सबॉर्डिनेट है और जो सुपीरियर है उससे क्या करना चाहिए, उसको कंसल्ट करना चाहिए अगर उसको कोई इशू है कुछ तो। What opportunities do subordinate have nothing bringing their knowledge needed to bear upon their superior problem? Okay, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है सबॉर्डिनेट को तो किस तरीके से भाई वो अपने मैनेजर को ये बात बताएगा। इज देयर एविडेंस ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन पॉलिसी? है ना, कोई एक्सटर्नल कम्युनिकेशन पॉलिसी है हमारे यहाँ, नहीं है। who has responsible who has who has responsibilities for market communication? What are the principal policies and types in this aspect? What is the quality of trade communication? Does this extend to interfirm comparison? How management generally a good credibility rating? How is the business controlled in general? Business किस तरीके से कंट्रोल होता है, कौन इस पर कंट्रोल रखता है? Who is responsible for cash flow control? Okay, cash flow पर कौन कंट्रोल रखता है? Especially in vertical structure organization, what kind of planning takes place to synchronize the timings and capacities for various units? Okay, especially in a vertical structure organization, what kind of planning है ना, किस तरह की planning हम लोग करते हैं? What part does not transport play in import? ठीक है, ट्रांसपोर्ट का भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होना चाहिए, उसको भी ध्यान रखना चाहिए हमें। इन हॉरिजॉन्टली स्ट्रक्चर 4-5 पॉइंट्स लिखने हैं, हर एक उसमें से ना, ये बड़े-बड़े ऐसे नहीं सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं, बस अगर आपको पढ़ लेना है, लेकिन पॉइंट्स आपको 4-5 ही लिखने हैं। इन कांग्लोमरेट ऑर्गेनाइजेशन, कांग्लोमरेट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों, कांग्लोमरेट मान लीजिए हम बोलते हैं टाटा ग्रुप, ध्यान से समझ लेना, टाटा ग्रुप, उसके अंदर बहुत सारी आती है, क्या नाम है, टाइटन हो गया, ठीक है, टाटा कम्युनिकेशन हो गया, टीसीएस हो गया। तो ऐसे मतलब जो बहुत बड़ा ग्रुप होता है उसके अंदर बहुत सारी जो रिलायंस हो गया, रिलायंस जियो हो गया, ठीक है ना, रिलायंस पेट्रोलियम हो गया, तो ये सब आती है कांग्लोमरेट, मतलब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंतर्गत बहुत सारे डिविजन आते हैं। कैपिटल स्टैक देख लेते हैं हम लोग। Given that director ultimately control cash flow in sense of receiving report and acting thereon, who actually control cash flow on day to day basis? हमें देखना पड़ेगा भाई कैश फ्लो पर कौन अल्टीमेट जो है निगरानी रख रहा है। How effective is the control of cash flow? Does the cash flow plan include control of important liquid assets other than cash? Is there evidence that temporary cash surplus are used to gain short term interest? If ध्यान रखना, हमें डे टू डे जो है कैश फ्लो का ध्यान रखना पड़ेगा। Is the cash flow adequately linked to the sale budget, finished goods, inventory budget, raw materials, procurement example to reflect the cash requirement or inflation in certain demand of raw material or extra labor to meet the unexpected sale response in the control system capable of response to the mix? ध्यान रखना, हमें कैश को ना सफिशिएंट अपने पास रखना चाहिए कि अगर हमें कोई मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर मार्केट में कोई सही अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस कैश का हम इस्तेमाल कर लें। हमारे पास वर्किंग कैपिटल सही बहुत अच्छी खासी मात्रा में होनी चाहिए। इज द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द ऑप्टिमम मात्रा में कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए। आर द फिक्स्ड एसेट्स वैल्यूड केयरफुली, हमने फिक्स्ड एसेट्स केयरफुली वैल्यू किया हो, स्पेशली इन सेंस दैट लैंड एंड बिल्डिंग कैन बी सब्सटेंशियली अंडर वैल्यूड इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट रिजल्ट इन, हमें एसेट को केयरफुली जो है रिवैल्यू करना चाहिए। व्हाट ऑथराइजेशन आर रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड दे आर इफेक्टिव? ओके, हमें क्या मतलब किस चीज का ध्यान रखना चाहिए फिक्स्ड एसेट को परचेज करते समय? इज देयर एन अप टू डेट asset register? asset register जो है अप टू डेट होना चाहिए। हाउ आर asset physically identifiable? how often is the asset register compared with the actual asset position? Where asset purchase control is exercised by value? Is there evidence of any circumstance of the control by splitting order or by rental or lease arrangement, for instance? Where asset purchase control is exercised? Okay, हमें क्या है asset पर कंट्रोल रखना पड़ेगा भाई, कितनी हम परचेज कर रहे हैं, कैसा हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, सही से कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे। Is the right amount of technical appraisal being made before the purchase of assets? Okay, हम लोगों को जो भी परचेज असेट को परचेज करने से पहले सारे एस्पेक्ट को देख लेना चाहिए सही से। Is there a similar commercial appraisal relating to acquisition of capital asset in each case to suit the business or the type of asset required? Okay, by purchase, lease or rental? जब हम कोई लोग asset फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म के लिए हम परचेज कर रहे हैं, तो सारे एस्पेक्ट को हम लोगों को सही से देख लेना चाहिए कि हम लोग को एक आने वाले समय में बेनिफिट दे, अदरवाइज ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर बर्डन ही पड़ जाए ये। Is there continual appraisal of the fixed asset of the company? In certain circumstances, might it not be advantageous to sell property and lease it back from the purchaser? Is the equity and loan capital adequate of the business? क्या कंपनी के पास लोन और कैपिटल एडिक्वेट है या नहीं है बिजनेस के लिए? हाउ डू रेशियो ऑफ सच कैपिटल कंपेयर विद अदर बिजनेस ऑडिटेड? किस तरीके से हम लोग अपनी जो चीजें हैं उनको अदर बिजनेस से रेशियो करते हैं? व्हाट इज द अर्निंग रेशियो ऑफ सच कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस?
जो हमने अपना कैपिटल लगाया उस पर हमें कितनी अर्निंग्स मिल रही है, ये भी हमें टाइम टाइम देखना पड़ेगा। हाउ डू अर्निंग्स रेशियो कंपेयर विद द बिजनेस ऑफ द सेम टाइप, हम लोग अपने कंपेटिटर से जो सेम टाइप का बिजनेस कर रहा है किससे अपनी अर्निंग्स को कंपेयर करते हैं ताकि हम लोग इंप्रूवमेंट कर सकें। व्हाट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर इन रिलेशन टू ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी एंड लोन कैपिटल एंड हाउ डज दिस गियरिंग अफेक्ट द बिजनेस। अब हम लोग ना अपना फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम चेक्स। व्हाट आर द मेन कैटेगरीज ऑफ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, हाउ आर दे डिवाइडेड बिटवीन मैनुअल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर मेथड्स, ठीक है ना। हैज द राइट बैलेंस बिटवीन सच मेथड बीइंग अचीव्ड ओवरऑल, ओके। हम लोगों ने जो भी भाई मेथड्स रखे हैं क्या हम लोग उसको अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। Are there adequate control on the accuracy of all systems? Are there adequate control on the accuracy of all system? क्या उन सभी सिस्टम पर हमारा कंट्रोल है या नहीं है ढंग से। Is efficient made in manual system of ads such as ad listing machine to check, for example, what are the position match to individual accounts total to the posting of a control account, okay। हमें मतलब हो गया। इसी ना are similar method used in mechanical system to check that an accounting machine that total agrees with the pre-listed total of item posted on accounting machines, okay। हम लोग टाइम टाइम जो है इसको जो है देखना भी पड़ेगा टाइम टू टाइम कि सही से चीजें इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। is use mode of appropriate office techniques such as photocopying, duplicate, etc. is use of appropriate, हम लोग जो है जो भी मशीन यूज कर रहे हैं ऑफिस के अंदर अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग, तो हम लोग को देखना पड़ेगा भाई सही से होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। is such equipment the best of the particular purpose for which it is being used, okay। अगर आप जो भी इक्विपमेंट कर यूज कर रहे हो तो अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपका काम अच्छा होगा तभी आपकी जो है कॉर्पोरेट इमेज बनेगी। आर द सिस्टम द बेस्ट दैट कैन बी डिवाइज्ड, ओके। जो सिस्टम हम यूज कर रहे हैं बेस्ट होने चाहिए अपनी इंडस्ट्री में, अपनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। Our computer system use where appropriate, for example, our mini computer instead of small selection of accounting machines, okay। हम लोगों को जो है जो मिनी कंप्यूटर हो गया इंस्टेड ऑफ, हम लोग क्या है कि जो अब टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करना चाहिए क्योंकि आने वाला जो समय अब टेक्नोलॉजी का ही है। इज द कंप्यूटर इंस्टॉलेशन एप्रोप्रिएट इन साइज एंड स्टाफिंग, ओके। जो कंप्यूटर इंस्टॉलेशन है वो सही से क्या होना चाहिए। इज द कंप्यूटर प्रोसेस एंड इट्स पेरिफेरल्स करेक्टली बैलेंस टू द वर्कलोड, बट कंट्रोल इज, सिंपल सी बात है भाई, आपको टेक्नोलॉजी के साथ रहना पड़ेगा। अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, अगर आपको अपनी समाज में कॉर्पोरेट इमेज बनानी पड़ेगी, जैसे आप देख लीजिए अपस्टॉक हो गया, ज़ेरोधा हो गया, ओयो हो गया, ओला हो गया, कुछ 5-6 सालों के अंदर इन लोगों ने क्या कर लिया, काफी अच्छा जो है अपना नाम, अपनी कॉर्पोरेट जो इमेज है वो बना लिया समाज में टेक्नोलॉजी के दम पर। तो टेक्नोलॉजी ही आने वाला जो है भविष्य है। who has access to the computer installation, किसको इस चीज का एक्सेस है। do programmer or system have any direct control of the data preparation unit, who has access to the computer installation, how is the amendment of such program controlled, what arrangement are there for the testing program before operational use, is there evidence of specific testing of material rather than random selection of data from files, how is system testing organized, किस तरीके से सिस्टम टेस्टिंग कर रहा है। Does the system testing cover operating system, files management, operation message, data management, job control routine, and fault detection? Are recovery procedure featured in system testing or not? सिक्स पॉइंट देखना सिंपल सा, उसमें तो ये था कि भाई जो भी आप मशीन, फिफ्थ पॉइंट में तो ये था भाई जो भी आप लोग मशीनों को इस्तेमाल कर रहे हो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, और ठीक है, क्योंकि आप अगर लोकल मशीनों का इस्तेमाल करोगे तो उतनी आपकी इमेज कॉर्पोरेट, आप कस्टमर को जो है उसका रिप्लाई सही से नहीं दे पाओगे, कस्टमर को जितने समय में जो चीजें चीजें चाहिए वो नहीं दे पाओगे, तो अल्टीमेट आप ही का नुकसान हो पाएगा। स्टैंडर्ड प्रोसीजर चेक्स, डू स्टैंडर्ड प्रोसीजर एग्जिस्ट एंड आर दे इन राइटिंग। मान लीजिए आप कोई मान लीजिए किसी सामान को सप्लाई करते हो तो उसका एक प्रोसीजर होना चाहिए, तो क्या प्रोसीजर बना है या नहीं बना, नहीं बना तो बनाओ, और बना है तो ये देखना है कि क्या उस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग देम अप टू डेट, आर दे इन फैक्ट सो कैप्ड, ओके। हमें ये देखना पड़ेगा कि रिस्पॉन्सिबल कौन है इसको अप टू डेट रखने के लिए। Do they adequately reflect changes in organization or responsibility that have occurred since the date they were originated? To whom are they circulated? Okay, किसको circulate किया गया है? Are any checks carried out on behalf of general management to verify that the procedure are being adhered to? Procedure को हम लोग follow कर रहे हैं या नहीं कर रहे? Who is responsible for carrying out such checks and to whom does it report? किसको हम लोग carry कर रहे हैं? What determine whether it is the organization policy in any set of circumstances to cover them by a
standard procedure. Example are the standard procedure indicated if coordinated action is required by more than one department or may be confined to one department only. Are the standard procedure are written as general instruction, leaving the detail to be determined by individual department heads, or is very detailed intended to be covered. उसके बाद planning function organization checks. Who is responsible for overall planning within the organization? कौन responsible है planning के लिए? If detailed planning is a staff function, what arrangement are they there for keeping make sure that planning does not get out of step with the policy maker? Okay, जो हमारी policies है उसी के according आप लोगों को planning करनी पड़ेगी. What arrangement are there for information feedback from the operating unit to the planner? What arrangement, क्या ये arrangement है feedback के लिए? Is there a corporate planning unit है या नहीं है? Is there a corporate stimulation model है या नहीं है? इफ नॉट, अगर नहीं है तो स्टिमुलेशन यूज इन द प्लानिंग फंक्शन, किस तरीके से हम लोग प्लानिंग फंक्शन करते हैं या नहीं करते. हाउ एक्यूरेट आर द मॉडल्स, हमें जो भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं. हाउ द वेरियस मॉडल अप टू डेट है या नहीं है. व्हाट यूज द मॉडल्स पुट. if the stimulation models are processed on a computer, it is the terminal operated by a responsible person proficient in the function which is subject to the model. Okay, जो भी सिस्टम को मैनेज कर रहा है वो एफिशिएंट होना चाहिए इस काम को करने के लिए. आर एनवायरमेंटल सर्वे कैरिड आउट एंड हाउ इज सच इन्फॉर्मेशन यूज, किस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं. परचेजिंग फंक्शन चेक्स. आर देयर इफेक्टिव अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द प्राइस ऑफ परचेज. ओके, जो हम लोग सामान खरीद रहे हैं हमें कोशिश करनी चाहिए उसको मिनिमाइज करवाने के लिए. टोटल परचेज फॉर मल्टी लोकेशन ऑर्गेनाइजेशन, contract pricing, forward purchasing, quantity and correct timings. What arrangement are there for controlling stock investment, in particular for controlling deliveries of raw material purchase as a result of contract place for raw material to be called as required. Is there evidence that the purchasing budget is developing or sound lines? Okay, हमें देखना पड़ेगा purchasing budget जो है वो ठीक ठाक बना होना चाहिए. In the budget once prepared, use as an effective control on the planning purchasing function, ताकि हम लोगों को बेनिफिट दे सके. And our make or buy proposal made to ensure optimum supply arrangement. What is the system for synchronizing deliveries with the scheduled production requirement? What follow-up is there on scheduled deliveries? Is the receipt of goods adequately controlled? What procedures are there for dealing with over deliveries and under deliveries? Is there an effective system of inspection of material received? Are 100% of the goods received inspected, or there are sampled, or what other inspection method is used? What accounting procedure are there for ensuring that rejected goods are debited to the supplier either or returned when scrapped, and for charging the supplier or any. सिंपल सी बात है कि हमने जो सामान बेचा अगर वापस आ गया तो उसका जो जिसको हमने दिखा था इससे हमने पैसे लेने तो उसके जो बैलेंस है वो कम हो जाना चाहिए उतने से. इन्वेंट्री कंट्रोल फंक्शन है ना, इन्वेंट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है. हाउ आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्टॉक कंट्रोल्ड. ओके, हम लोग जो लेवल डिफाइन करते हैं मैक्सिमम मिनिमम रीऑर्डर लेवल. ओके, तो ये लेवल हमें सही से डिफाइन कर देने चाहिए. व्हाट कस्टमर सर्विस लेवल इज रिक्वायर्ड, कस्टमर को चाहिए क्या वो देखना पड़ेगा, क्या लिमिट है वो देखनी पड़ेगी हमें. तो ये स्टॉक से रिलेटेड है भाई, जो स्टॉक है वो सही से मेंटेन होना चाहिए. कस्टमर जब भी मांगे हमारे पास इतना स्टॉक होना चाहिए, हमेशा हम कस्टमर की क्या कर दे, रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे. अगर स्टॉक में कोई दिक्कत निकलती है तो हम लोग कस्टमर की जो समस्या है उसको क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व करना चाहिए हम लोगों को. प्रोडक्शन फंक्शन चेक्स. हाउ आर द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट फॉर रॉ मटेरियल कम्युनिकेटेड टू द परचेजिंग फंक्शन. ओके, जो प्रोडक्शन मान लीजिए प्रोडक्शन बनाने के लिए जो सामान बनाना है तो आप कितना आपको रॉ मटेरियल चाहिए वो आप परचेजिंग फंक्शन को दोगे ताकि परचेजिंग फंक्शन जो है वो आगे परचेज कर सके रॉ मटेरियल को. हाउ इज द प्रोडक्शन शेड्यूल्ड एंड कंट्रोल अगेंस्ट द शेड्यूल. ओके, आर दीज मेथड सुटेबल फॉर द टाइप साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस. हम लोग जो भी प्रोसेस अपना रहे हैं हमें उनको टाइम टाइम रिवैल्यूएट करना पड़ेगा कि क्या हमें उनमें चेंजेस करने हैं कि नहीं करने. प्रोडक्शन यानी जो सामान को बनाएगा, सामान बनाने के लिए आपको कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल आपको खरीदना पड़ेगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है परचेजिंग डिपार्टमेंट को बताएगा जो और उसके लिए एक प्रोसेस होगा. लेकिन हमें टाइम टू टाइम उस प्रोसेस को देखना भी पड़ेगा कि क्या उस प्रोसेस में चेंजेस करने हैं या नहीं करने. टाइम टू टाइम ध्यान रखना दोस्तों, हर एक में चेंजेस करने जरूरी है. आर दीज मेथड सुटेबल फॉर द टाइप साइज. व्हाट इज द सिस्टम फॉर अमेंडमेंट टू द प्रोडक्शन शेड्यूल. मार्केटिंग फंक्शन चेक. ध्यान रखना मार्केटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज की डेट में. कहते ना जो दिखता है वो बिकता है, मार्केटिंग सही से करोगे सामान आपका बिकेगा. हैव क्लियर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव बीन सेट. व्हाट आर दे, क्या हम लोगों ने जो है क्लियरली मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं या नहीं बनाए, अगर बनाए हैं तो क्या है. व्हाट प्लान हैव बीन डेवलप्ड टू अटेन दोज ऑब्जेक्टिव्स. उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, अटेन करने के लिए आपने क्या क्या किया है.
व्हाट इज द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ मार्केट रिसर्च ना, मार्केट रिसर्च क्या क्या नेचर है आपका, व्हाट प्रिंसिपल अप्लाई टू प्रोडक्ट प्लानिंग, आपने किस तरीके की प्लानिंग करी है, व्हाट अरेंजमेंट आर देयर फॉर द प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ द पैकेजिंग, ओके किस तरीके से आप जो पैकेजिंग होती है, जो हम भाई एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, पैकेजिंग करनी पड़ती है, क्या हमने प्लानिंग करी, क्या हम लोग उस पर कंट्रोल है, क्या हम लोगों ने उस पर एक्शंस लिया है। मार्केटिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालाइज है। हाउ इज द इफेक्टिवनेस ऑफ स्पेशल सेल्स प्रमोशन, हमें स्पेशल सेल्स प्रमोशन करना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम। इज द सेलिंग एडमिन एडिक्वेट फॉर द टाइप ऑफ मार्केट सर्वेड, हमें मार्केट सर्वे करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा भाई जो हमारा डिपार्टमेंट है सेलिंग और जो मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। एनी ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट सुटेबल फॉर द एवरेज साइज ऑफ ऑर्डर, द टाइप ऑफ कस्टमर सर्व एंड द पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन, हमें देखना पड़ेगा भाई कि हर एक तरीके के हम लोग ऑर्डर प्रोवाइड करें, चाहे छोटे से छोटा साइज का हो हम लोग, इसलिए हमें अपने ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन चेक, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब भाई डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है दोस्तों की सिंपल सी बात है कि हमने सामान बना दिया, ठीक है, उस सामान को किस तरीके से कस्टमर पर पहुंचाया जाए, कस्टमर भले ही दूर हो। आप देख लीजिए फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, कहीं भी और लगभग ऑलमोस्ट सारे एरियाज कवर कर रहा है, अगर अभी भी कुछ एरिया छूटे हुए हैं तो वो भी कवर कर लेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको होना चाहिए, आप ऐसे नहीं बोल सकते सर मैं यहाँ नहीं आ सकता। आजकल तो होम डिलीवरी है। और दूसरी बात तो अब तो हम लोगों ने देखा है कुछ समय पहले, तो जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मान लीजिए ग्रोफर्स है, तो ग्रोफर्स में आपको सामान ऑर्डर करने कम से कम मिनिमम मान लीजिए 500 रुपए का ऑर्डर करना पड़ेगा। बट कुछ टाइम पहले जो रिलायंस जियो है, जियो मार्ट है, उसमें था कि आप अगर आपको 10 रुपए का भी सामान लेना है तो आप ले सकते हो। अब मैं कैसे शायद 200 रुपए का कर दिया लिमिट, या अभी भी शायद वैसे ही होगा। तो ये देखना पड़ेगा आपको कि अगर मान लीजिए कोई जो है 500 रुपए दे रहा है, मिनिमम आपको 500 रुपए का सामान खरीदना पड़ेगा तभी आपको हम ऑर्डर डिलीवर करेंगे घर पे। और कोई बोलेगा कि मान लीजिए विदाउट एनी लिमिट आप 10 का सामान भी लोगे तो भी हम घर पे डिलीवरी कर देंगे, तो लोग उससे खरीदना ज्यादा चाहेंगे ना। तो हमें देखना पड़ेगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। फाइनेंशियल फंक्शन चेक, हमें अपने भाई फाइनेंशियल देखना चाहिए, जो हमारे सारे डिपार्टमेंट है उसको देखना चाहिए भाई कहीं पर किसी डिपार्टमेंट में कमी तो नहीं है। अगर किसी डिपार्टमेंट में कमी है तो उस कमी को पूरा किया जाए। पर्सोनल पर्सोनल फंक्शन चेक, हमें देखना पड़ेगा, ध्यान रखना हमें जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ओला में जो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर है, ऐसे नहीं कि वो केवल ड्राइवर है, वो उस कंपनी की आत्मा है, ठीक है ना, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। कंपनी में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज हैं, कंपनी को उनका ध्यान रखना पड़ेगा। कंपनी उनका ध्यान रखेगी तो वो कंपनी का ध्यान रखेंगे और कंपनी ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगी। तो ये सारे थे भाई, सिंपल सा फंडा था कॉर्पोरेट इमेज के लिए। एक कॉर्पोरेट इमेज को बनाने के लिए जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट है जैसे कि टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ये सब क्या है अपनी इमेज को बनाने के लिए, और एक साल नहीं सालों साल लगते हैं इसको इमेज को बनाने के लिए। ओके, जैसे जोमेटो हो गया, इसकी इमेज अच्छी है। ओके, ओयो हो गया, ओला हो गया, उबर हो गया। तो क्या क्या एक कंपनी को अपनी इमेज को बनाने के लिए और किस तरीके से कंपनी इमेज बनाती है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, वो हमें देखें। काफी सारे स्टेप्स हैं, हम लोगों ने 14 स्टेप्स कर लिए हैं। बाकी का जो भी टॉपिक होगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस जो स्टडी नोट नंबर 12 है इसको हम टोटली फिनिश कर लेंगे। आज के लेक्चर में कोई डाउट है, कुछ सजेशन है तो आप सजेशन दे सकते हो। ओके, थोड़ा सा हेल्थ का भी इशू था, फिर भी मैंने आज लेक्चर अपलोड कर ही दिया। मैंने कहा अगर जो लेक्चर हो जाएगा तो हो जाएगा। थोड़ा हेल्थ का भी इशू था, आवाज से आपको लग भी रहा होगा। ओके, चलिए, होप है कि जल्दी ठीक हो जाए और बाकी के लेक्चर्स हम लोग अपलोड करेंगे। ओके, तो कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे दोस्तों। चलिए, होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो गाइस, बाय फ्रॉम माय साइड, बाय गाइस।